नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की मजबूती ने भाजपा और पीएम मोदी की लोकसभा चुनाव में टेंशन बढ़ा दी है, विपक्ष द्वारा खड़ी की गई मुश्किल भाजपा के गले की फांस बनती जा रही है। भाजपा अब अपनी मनमर्जी नहीं चला पा रही है। भाजपा को अपने बयानों को और अपने विधायकों को वापस लेना पड़ रहा है। जब से सरकार बनी है तब से ही भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को सिर्फ विपक्ष ही घेर रहा है, बल्कि विपक्ष के साथ साथ भाजपा अपनों से भी घिर रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, पिछले कई सालों से भाजपा अपने मन की करती आ रही है, लेकिन अब भाजपा पर नकेल लगती दिखाई दे रही है। एक तरफ विपक्ष भाजपा को उभरने नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनों के बीच उलझी जा रही है। ऐसे ही कुछ इस बार भी हुआ पीएम मोदी के साथ, जिससे सियासी बवाल मच गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा कुछ कहा जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि आने वाले महीने में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74 जन्मदिन मनाएंगे। उसके बाद वो अपना 75 जन्मदिन मनाएंगे। उनके 75वें जन्मदिन से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर अपने 75वें जन्मदिन के बाद मोदी रिटायर नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरे तरीके से पीएम की कुर्सी को खोना पड़ेगा। वहीं बात करें उनकी इस बयान की, तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो वे अन्य तरीके से अपनी पीएम कुर्सी को खो देंगे। फिर क्या? इस खबर से सामने आते ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोगों ने अटकलें लगाने शुरू कर दी हैं। ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी में कई बड़े नेता 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शन मंडल में बैठना पड़ा था। सुमित्रा महाजन जैसी बड़ी नेता भी चुनाव में नहीं उतर पाई। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये नहीं बताया कि वो दूसरे तरीके क्या होंगे जिस वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। अब भले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने दूसरे तरीके का जिक्र ना किया हो, लेकिन लोग सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान को लेकर अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। वहीं बात करें लोकसभा चुनाव की, तो चुनावी नतीजों के आने के बाद से ऐसी खबरें आने लगी थी कि भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद कई मीटिंग हुई। लोगों द्वारा आलोचनाओं का सामना भी भाजपा को झेलना पड़ा। वहीं बात करें सुब्रमण्यम स्वामी की, तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने मोदी और शाह की आलोचना की हो। लोकसभा चुनाव के दरमियान की अगर हम बात करें, तो एक तरफ जहां भाजपा तीसरी बार आने की और 400 पार का नारा दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी के स्वर बदले हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जो कि लंबे समय तक चर्चा में बना हुआ था। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी से जब सवाल करते हुए पूछा गया कि क्या पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं आना चाहिए, मोदी को हराना चाहिए। बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत मिल सकता है, बीजेपी सत्ता में आ सकती है, लेकिन मोदी को कभी नहीं आना चाहिए। 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारे देश की 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने ले ली है, लेकिन मोदी ने इसे रोकने के लिए कदम तक नहीं उठाया। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में है, उन्होंने इसे सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि हमने इसे बदल दिया है और हमने इसे केवल विज्ञापन में बदल दिया है, लेकिन असल में कुछ नहीं किया है। मालदीव जैसे छोटे देशों ने भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश की ऐसी हालत है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी की मुखालफत की हो या मोदी को लेकर कुछ बोला हो जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले कई दफा ऐसा हुआ है जब सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा मोदी को कथित तौर पर विवादित बयान दिया जा चुका है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी के एक और बयान की भी बात करें, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2023 में एक कथित विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से पहले सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में स्वीकार करने की घोषणा नहीं करते तो मोदी नमक हरामी के रूप में जाने जाएंगे। दरअसल तमिलनाडु स्थित ऐतिहासिक राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस ब्रिज को लेकर विवाद 2007 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन यूपीए सरकार के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम और राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए एक हलफनामा दायर किया था। तो ऐसे में उस समय बार फिर इस मुद्दे को सुब्रमण्यम स्वामी ने हवा देने का काम किया था। न केवल मोदी को, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह को लेकर भी कई दफा ऐसे बयान दिए हैं जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कहा था कि शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये सरासर झूठ या उसकी
हिमालयी अज्ञानता है। वो किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि अमित शाह बबिन्नो की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। अमित शाह अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था, उसी दौरान उन्होंने बयान दिया था कि देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, जिस पर सुब्रमण्यम ने उसके इसी बयान पर निशाना साधा था। वहीं आरएसएस और मोदी के रिश्ते की अगर हम बात करें तो आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत द्वारा संकेतों में पीएम व मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए जाने के बीच अब मोदी सरकार ने आरएसएस को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने पर दशकों पहले लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष ने इस आदेश को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। ऐसे में इसको लेकर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि इस आदेश के साथ प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, चुनाव आयोग और अन्य विभागों में सरकारी अधिकारी आधिकारिक तौर पर अपनी संघ से जुड़ी साख साबित कर सकते हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि केवल भारत माता के हितों के साथ जुड़ने के बजाय भाजपा उन्हें वैचारिक हितों को प्राथमिकता देने की ओर ले जा रही है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी 9 जुलाई के विज्ञापन को साझा किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में सरकारी कर्मचारियों द्वारा आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही भी था। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल पीएम और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध जो वाजपेयी की पीएम के कार्यकाल के दौरान भी लागू था, हटा दिया गया। मुझे लगता है कि अब नौकरशाही भी निडर होकर आ सकती है। मोदी सरकार का ये आदेश लोकसभा चुनाव के नतीजों के 1 महीने बाद आया। बीजेपी इस बार बहुमत नहीं पा सकती है और एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से इसने सरकार बनाई है। आरएसएस को लेकर ताजा फैसले पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक दल जैसे सहयोगी दल चुप रहे। वहीं इस पर आरएसएस ने कहा था कि सरकार का फैसला सही है और लोकतंत्र को मजबूत करना है। आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील अंबेकर का बयान आया था। आरएसएस पिछले 99 वर्षों से लगातार राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में लगा हुआ है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस फैसले का स्वागत किया था, जिसके बाद लगा कि भाजपा और आरएसएस के बीच सब सही हो गया है। ऐसा भी माना गया कि मोदी सरकार ने आरएसएस को खुश करने के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन अब इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी का ऐसा बयान आ जाना भाजपा और मोदी की टेंशन बढ़ा रहा है। दरअसल सही हो या गलत, सुब्रमण्यम स्वामी उन कुछ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं जो सीधी अपनी बात कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में रहते हुए भी पार्टी और उनके नेताओं की आलोचना करने में नहीं हिचकिचाते। इसी तरह वो पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते आ रहे हैं। कुछ बीजेपी सदस्य ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि वो नाराजगी के कारण ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी का पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर दिया गया ये बयान चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर तरह तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। हालांकि इस मामले पर सही बातें तो आगामी 17 सितंबर के बाद ही पता चल पाएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना है। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।